बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरिफ अली शाह, आप देख रहे हैं मिस्टर मैकेनिक। तो वीवर आज हमारे पास 220 वाट का इन्वर्टर है जो कि 12 वोल्ट से 220 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करके देता है। 220 वाट तक का लोड ये आराम से उठा लेता है। तो ये डेड पोजीशन में है, इसकी इनपुट साइड भी जली हुई है और आउटपुट साइड भी जली हुई है। तो ये आप इसके मॉसफेट वगैरह चेक करेंगे तो ये इसके 4 मॉसफेट जो इस तरफ लगे हुए हैं ये आउटपुट की हैं, DC टू AC साइड की। इसमें से भी 2 शॉर्ट हैं ये, और इसमें 2 ठीक हैं ये मॉसफेट। तो ये चेक करेंगे आप इसको मल्टीमीटर पे। तो ये देखिए ये भी ठीक है, ये ठीक है। ये 2 जो एक पेयर है इसका ये ख़राब है, और ये इनपुट के DC टू DC साइड भी इसमें मॉसफेट ख़राब है, यानी कि आउटपुट शॉर्ट हुई तो इसकी इनपुट भी शॉर्ट हो जाएगी। और इसके कैपेसिटर भी जो कि 25 वोल्ट 2200 UF का कैपेसिटर है वो भी फट चुका है। तो सबसे पहले हम ये मॉसफेट इसके निकाल लेंगे सारे, फिर इनके ड्राइव वोल्ट चेक करेंगे, फिर इसको रिपेयर करेंगे। बेहतर ये होगा कि आप इसको बनाने से पहले सबकी पहले ड्राइव वोल्ट इसके सेट कर लेंगे तो आपको ये आसानी से बन जाएगा। तो ये इसके मॉसफेट है जो कि आउटपुट का है 5N60 5 एम्पेयर 600 वोल्ट का, और ये इनपुट का है K4115। और हम इसके पिने खोल लेंगे इसकी शॉर्ट सर्किट से। आप इसकी ड्राइव वोल्ट अगर ठीक से बना लेंगे तो ये इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक चलेगा। अगर ड्राइव वोल्ट में थोड़ा बहुत भी मसला हुआ तो ये दोबारा फॉल्ट कर सकता है। ये इसका प्रिंट थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, इसको हम सोल्ड करके दोबारा से ठीक कर लेंगे। अब उसके बाद हम इसके वोल्टेज आपको चेक करके दिखाएंगे। बेसिक बाइसिंग वोल्ट यानी कि ड्राइव वोल्ट इसकी। तो सबसे पहले ड्राइव हम इनपुट साइड की चेक करेंगे। तो ये देखिए 12 वोल्ट दे रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा वोल्ट है। इस पर हम जैसे ही मॉसफेट लगाएंगे कुछ ही सेकंड के बाद वो मॉसफेट जल जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी ड्राइव सेट करेंगे, आउटपुट की साइड में हम बाद में चलेंगे, पहले इसकी इनपुट ठीक कर लेते हैं। ये इसके SMD PNP ट्रांजिस्टर है। पहले डायोड देखिए, डायोड ठीक है। उसके बाद ये SMD PNP ट्रांजिस्टर है, ये चेक करेंगे। ये ट्रांजिस्टर भी ठीक है, दोनों ट्रांजिस्टर ठीक है ये। तो यानी कि अब इसका ये IC का मसला है ज़्यादातर, क्योंकि ट्रांजिस्टर हमारे ठीक हैं। तो अब IC बचता है इसका। हम इस पर IC पे वोल्ट चेक करेंगे, ड्राइव वोल्ट IC के ऊपर ड्राइव कितने आउट कर रही है ये। एक प्रॉब हम मीटर की ग्राउंड पे रखेंगे, दूसरी ये 12 वोल्ट पे, ये देखिए। तो ये देखिए ट्रांजिस्टर पे 12 वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि इधर पे 5 वोल्टेज आने चाहिए IC से। ये देखिए ये ड्राइविंग पिन पे IC के पे 12 वोल्ट आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये हम IC इसका चेंज करेंगे TL494। IC आप इसका हेड गन से भी चेंज कर सकते हैं, काविये से भी चेंज हो जाता है, इसका कोई बड़ा मसला नहीं है। ये इन्वर्टर ज़्यादातर मोबाइल चार्जिंग या DSL के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको ज़्यादातर, या कोई मोबाइल चार्जर वगैरह।
इसलिए यानी कि छोटा मोटा लोड इस पर आप अच्छे से चला सकते हो। ये आईसी है हमारे पास TL494। व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आईसी जब भी लगाएं इसके निशान का ख्याल रखें, उल्टे सीधे निशान का। इसको अच्छे से प्रेस करके फिर इसको सोल्ड कर दें, फिर इसको साफ़ कर दें, जो कि इसकी शोल्डर से पिनें भर चुकी हैं। तो ये देखिए आईसी ये लग चुका है। पिनें बिल्कुल साफ़ हो गई हैं इसकी। अब हम इसको ऑन करके इसके वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये देखिए ये 5 वोल्ट आ चुके हैं दोनों साइडों में, 5-5 वोल्ट, जो कि ये ड्राइव इसकी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो ये आईसी पे देखिए पहले यहाँ पर 12 वोल्टेज आ रहे हैं। तो अब हमारी ये डीसी साइड बिल्कुल ओके हो चुकी है। अब इसमें हम आसानी से मॉसफेट इसमें लगा देंगे। इंशाल्लाह मॉसफेट बिल्कुल ठीक चलेंगे, ख़राब नहीं होंगे। जो कि पहले हम लगा देते तो ऐसे ही, तो मॉसफेट कुछ ही सेकंड के बाद वो जल जाते हैं। ये मॉसफेट है हमारे पास 85N10। आप नंबर कोई और भी लगा सकते हो इसमें, अच्छा सा 3205 भी लग सकता है इसमें, लेकिन वो महंगा पड़ता है, इसकी इतनी रिपेयरिंग इसकी नहीं मिलती, तो हम इस वजह से इसमें ये इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मॉसफेट इसके हिसाब से ये भी बहुत अच्छा है, इतना इन्वर्टर का लोड नहीं है इसका। इसको अच्छे से सोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारे मॉसफेट इसके लग चुके हैं। अब हम इसको ऑन करके इसके आउटपुट कैपेसिटर 400 वोल्ट पे इसके वोल्ट चेक करेंगे। ये वोल्टेज आ चुके हैं। ये कैपेसिटर मेन पे 248 वोल्ट और ये आउटपुट की ड्राइव है। तो ये देखिए इनकी ड्राइव बिल्कुल ठीक है, इसमें हमें छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हम इसमें सिर्फ मॉसफेट इसमें लगा देंगे DC to AC साइड वाला। ये मॉसफेट है K3561। ये 8 एम्पेयर 500 वोल्ट का है, और इसकी जगह पे आप दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसका।
और ये याद रखिए, आप जब भी इन्वर्टर बनाएं तो इसको किसी 1 या 2 एम्पेयर 12 वोल्ट की सप्लाई पर इसको चलाएं, डायरेक्ट बैटरी पे ना चलाएं इसको, ताकि जो भी कोई शॉर्टेज हो तो वो सप्लाई अब ट्रिप कर जाए, इसका नुकसान ना करे। अगर बैटरी पे चलाएंगे तो ये इसका फॉल्ट होगा तो कोई वो इसका नुकसान कर देगी। तो ये इसमें हम कैपेसिटर भी इसमें लगा देंगे 25 वोल्ट, 2200 यूएफ हो या 1800 हो या 1500 यूएफ हो, 25 वोल्ट में। इसको अब हम ऑन करेंगे इसको, फिर इसके आपको वोल्टेज दिखाते हैं, एसी वोल्ट आउटपुट के, जो कि इसके सॉकेट पे आएंगे। तो ये देखिए 238 वोल्ट आ चुके हैं एसी वोल्ट। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया है। अब हम इसकी थोड़ी सी सफाई कर देंगे ताकि प्रिंट इसका साफ़ हो जाए। थिनर या पेट्रोल की मदद से आप इसे साफ़ कर सकते हैं। ताकि अगर कोई दूसरा मैकेनिक भी इसको खोले तो ये ना कहे कि यार ये कैसा ख़राब काम किया हुआ है, बिल्कुल गंदा काम। तो इसको साफ़ कर देंगे अच्छे से। अब हम इस पर आपको लोड डालकर इस पर चेक कराएंगे। जैसा कि मैं बताता हूँ, मेरे काउंटर के नीचे ही बैटरी का पॉइंट है जिस पे ये मैं इसको चलाता हूँ। बैटरी मेरे पास बड़ी है तो वो मैं कैमरे पे शो नहीं कर सकता, कैमरा मेरा वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। इस वजह से मेरे पॉइंट ही बैटरी के काउंटर के नीचे ही होते हैं। तो इसमें 100 वाट का बल्ब है। तो ये देखिए ये बिल्कुल ठीक से ऑन हो गया है। व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और लाइक करें और शेयर करें, ताकि मज़ीद ऐसी वीडियो बआसानी से आप तक पहुंच सके।